शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कॉलर सूट की कटिंग कैसा करें। तो ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें नाप देखना है और नाप के अकॉर्डिंग ही हमें कपड़ा को कटिंग करना है। तो पहले हम नाप देख लेंगे। तो नाप हमारी जो भी हमारे पास एक कपड़ा है, लंबाई हमें पूरी लेना है और सीना हमारी 33 है, कोमर 27, हिप 32, आस्तीन की लंबाई 10 और आस्तीन की मोहरी 9.5। तो हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर की नाप है हमारी 16। अब इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम कपड़ा को खोल लेंगे और नाप के अकॉर्डिंग कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड हमें कैसा करना है, जो भी हमारे पास नाप है उसकी 4 भाग करके 1 भाग लेना है। तो हमारी नाप है 33 और सीना और हिप दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। अगर आपको घेरा ज़्यादा लेना है तो आपको घेरा के हिसाब से ही कपड़ा को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारी सीना है 33 और हिप 32। तो 33 के हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें लेना है 2.5 इंची लूजिंग और मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा, और इसी निशाना से हमें जो भी हमारी सीना है उसकी 1/4 लेना है। तो 33 की 1/4 आएगी हमारी 8.25। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड कर लेना है और सेट कर लेना है। हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया और सेट कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 2 पार्ट और 4 लेयर। ये 1, ये 2, 1, 2, 3, ये 4 लेयर और 2 पार्ट। बंद तरफ मेरी तरफ है और खुली तरफ मेरी सामने की तरफ है। अब हमें नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे एक मार्किंग करेंगे और ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। यह निशाना हमने इसीलिए किया, हमें लंबाई पूरी लेना है, लेकिन कॉलर वाला सूट है, हमें नीचे की पार्ट में 1 इंच ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ दिया। जब ये 1/2 इंच को हम खोलेंगे, ये डबल में है और जॉइंट है, तो हमारी 1 इंच हो जाएगी। अब इसी निशाना पर इंची टेप को रखना है और नाप के अनुसार मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारी शोल्डर है 16, तो 16 की आधी हमें लेना है 8। 1/2 इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। सीना हमारी 33 है, तो आर्म होल की निशाना लगाएंगे हम 7 पर, चेस्ट की 9.5 पर, कोमर की 14 पर और हिप की 18 पर। अगर कोमर पतली हो तो हमें 1 इंच नीचे यानी 15 पर भी एक निशाना लगाना है अच्छी फिटिंग के लिए। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें चेस्ट की गोलाई की नाप रखना है। तो चेस्ट हमारी 32 है, तो 32 की 1/4 8, हमने 8 पर निशाना लगा दी। 2 सूत लेना है हमें लूजिंग के लिए, 1/2 इंची से आधी, 1.5 इंची लेंगे हम मार्जिन। कोमर हमारी 27 है, तो 27 की 1/4 7.25, 7 से 2 सूत कम। लूजिंग के लिए लेंगे हम 1.25 इंच, 1 इंची से 2 सूत कम, 1.5 इंची हमारी मार्जिन। हिप हमारी 32 है, तो 32 की 1/4 8, 1/2 इंची लेंगे हम। ये हर साइज के लिए है, 1/2 इंची हम लेंगे
लूजिंग के लिए 1.5 इंची मार्जिन आप आपका हिसाब से ले सकते हो। अब निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो हमने आर्म होल पर कोई निशाना नहीं लगाया। अब हमें ये जो हमने कोमर और चेस्ट की निशाना लगाया, ये दोनों निशाना पर स्केल को फिक्स रखना है और आर्म होल की निशाना तक रखना है और सीधी लाइन खींच देना है। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कोमर से लेकर हिप तक की निशाना लगाना है। तो हमें स्केल को ये जो हमने नीचे 1 इंच नीचे जो निशाना लगाया, इसी पर स्केल को रखना है और हिप के निशाना तक लाइन खींच देना है। ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की। अब हमें नीचे की लाइन को भी सीधी लाइन खींच देना है, क्योंकि हम नीचे की घेरा सीधी रखेंगे इसीलिए। अब बॉडी की मार्किंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमें गला और आर्म होल की निशाना लगाना है। तो गला हम लेंगे 3.25 इंच, यहाँ पर हमने लिया 8.5, तो यहाँ पर भी 8.5 पर निशाना लगाएंगे और ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें ये जो हमारी क्रॉस लाइन है, यहाँ से 1.25 इंच अंदर आना है और कंधा को यानी शोल्डर को आधी इंची डाउन करना है। अब ये निशाना और ये निशाना, ये दोनों निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है और जो हमने ये गला की निशाना लगाया और कंधा आधी इंच डाउन किया, इसे भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो जो हमने ये निशाना लगाया, यहाँ से ये हमारी आगे की पार्ट की गोलाई रहेगी। तो यहाँ से 1 इंच दूरी पर हम आगे की पार्ट की गोलाई देंगे और 1.5 इंच दूरी पर पीछे की पार्ट की गोलाई देंगे और इंची टेप को ऐसा रखना है और फोल्ड करना है और सेंटर पर एक निशाना लगाना है। अब इसी निशाना से ये जो हमने गोलाई की मार्किंग किया, यहाँ पर गोलाई दे देना है। ये हमारी आगे की पार्ट की गोलाई है और ये हमारी पीछे की पार्ट की गोलाई है। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग हमें करना है एक पार्ट की। ये 2 पार्ट है और 4 लेयर में है, तो हम एक पार्ट की कटिंग करेंगे। ऐसा ये एक पार्ट उठाएंगे और एक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हमें पीछे की पार्ट पर 1 इंची हमें ज़्यादा लेना है। तो ये स्केल हमारी 1 इंची की है, तो इसे रखेंगे और निशाना लगा देंगे। अब ये जो हमने आगे गला की निशाना लगाया, इसे भी पीछे तक खींच देना है। आर्म होल को निशाना को भी पीछे तक खींच देना है। अब हमें पीछे की पार्ट की कटिंग भी कर देना है। यहाँ पर जो हमारी गला है, यहाँ पर हमें आधी इंची गहराई देना है और आधी इंची गहराई देकर हमें पीछे की गला की कटिंग कर देना है। तो हमने पीछे की गला की भी कटिंग कर दिया। अब दोनों पार्ट को हमें साथ साथ कटिंग कर देना है। कटिंग हमें पीछे की पार्ट की आर्म होल पर ही करना है। साथ साथ हम आगे की पार्ट की गहराई भी दे देंगे। अब हमें दोनों पार्ट की कटिंग कर देना है। तो इस तरह हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमारी 10 है। ये कपड़ा हमारी डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है, तो हमने एक बार
और फोल्ड कर दिया। ये जो किनोर है, ये किनोर को भी हमने हटा देंगे। हमने किनोर को हटा दिया। अब यहाँ से मोड़ने के लिए हमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है और जो हमने ये निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप रखना है। तो लंबाई हमारी 10 है, तो हमें लेना है 10.5। तो ये कपड़ा हमारी बराबर है, तो हम इतना ही रखेंगे। अब हमें चौड़ाई की मार्किंग करना है, तो यहाँ से हम 2 इंची मार्जिन रखेंगे। आर्म होल लिया हमने 7 पर, आधी इंची हमने डाउन किया, तो 6.5 पर निशाना लगाएंगे। 1 इंची हमेशा हमें हर साइज के लिए प्लस करना है, तो ये निशाना पर हम फोल्ड करेंगे। तो अब हमें आस्तीन की गोलाई देना है। तो आस्तीन की गोलाई देंगे हम, ये हमारी एल्बो आस्तीन है, तो 3 पर हम आस्तीन की गोलाई देंगे। तो 3 पर हमने निशाना लगा दी। ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें गोलाई देने के लिए यहाँ पर 2 इंची पे एक निशाना लगाना है और ये पॉइंट और ये जो हमने पॉइंट लगाया आर्म होल की, ये दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। इंची टेप को ये निशाना पर रखना है, फोल्ड करना है और सेंटर निकालना है। और इसी सेंटर पर हमें बाहर की तरफ आधे इंची पर एक निशाना लगाना है और इसी निशाना पर हमें गोलाई दे देना है। ऐसा मोहरी हमारी 9.5 है, तो 9.5 के आधी 4.25 हम 4.25 पर निशाना लगाएंगे। 2 इंची लेंगे हम मार्जिन। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो हमारी आस्तीन की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हमें आगे की पार्ट की गहराई देना है। तो गहराई हमने जो ये निशाना लगाया, इसी निशाना पर हमें गहराई दे देना है। तो हमने गहराई भी दे दिया। इस तरह हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।